छोड़ दी वो गली जहां दाल ना गली। सच ही कहते हैं राजनीति संभावना का खेल है, गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। तभी तो कब कौन किसके साथ हो जाए कहा नहीं जा सकता। जब घड़ी में बजते हैं रात के 8 तो न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना है, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस यानी विश्लेषण कर सकें। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। गुमराह फिल्म का यह गीत यूं तो 1983 में साहिर लुधियानवी ने लिखा था, बहुत हिट हुआ था। लेकिन आज बिहार की राजनीति में यह गाना बिल्कुल फिट बैठ रहा है। बिहार की सियासत इस वक्त उबाल पर है। भले ही वहां सावन ना बरस रहा हो, नदियां अपनी दहलीज के दायरे में हो, लेकिन प्रदेश की राजनीति में उठे सियासी तूफान ने बीजेपी का तंबू उखाड़ दिया है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन 5 साल बाद फिर टूट गया है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश ने तुरंत ही नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। आइए आपको पहले दिन भर की जो हलचल है वो बताते हैं कि किस तरह का सियासी भूचाल बिहार में रहा। बिहार में नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन हो गया है। आज शाम को ये नया गठबंधन है जो हुआ है नीतीश और तेजस्वी के बीच में। नीतीश ने राज्यपाल को 164 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा है, जिसमें 7 पार्टियां शामिल हैं। 7 पार्टियों का ये गठबंधन है, जिसको 164 विधायकों का। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद तेजस्वी यादव के घर पहुंचे और वहां उनसे मुलाकात की। फिर एनडीए से अलग होने की भी नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी, जिसके साथ वो सरकार चला रहे थे। राज्यपाल को शाम 4 बजे उन्होंने इस्तीफा सौंपा था। उसके बाद तेजस्वी के घर गए थे। बिहार में एक बार फिर नई सरकार बनने जा रही है। बिहार विधानसभा से इस वक्त 242 विधायक हैं। अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म की जा चुकी है। इस वजह से एक सीट अभी खाली है। बिहार विधानसभा की क्या स्थिति है, इसको हम लोग देखते हैं कि बिहार विधानसभा में सीटों का समीकरण क्या है। इस वक्त आरजेडी के पास 79, जेडीयू के पास 45, सीपीआई-एमएल के पास 12, बीजेपी के पास 77, कांग्रेस के पास 19 और हम के पास 04 यानी 4 सीटें हैं। कुल मिलाकर 242 सीटें इस वक्त हैं। उसमें सीपीएम की 2, एआईएमआईएम की 1 खाली है, सीपीआई की 2, निर्दलीय 1 और कुल 243 सीटें, जिसमें से 1 सीट खाली है। बहुमत के लिए 122 सीटों की जरूरत होती है। 122 का समर्थन चाहिए। उसमें इस वक्त नीतीश कुमार के पास आरजेडी के 79, खुद जेडीयू के 45, कांग्रेस के 19, लेफ्ट के 16, निर्दलीय 1 एचएएम 4 और कुल मिलाकर 164 विधायकों का समर्थन उनके पास है। इसका दावा उन्होंने किया। 7 पार्टियां उनके साथ शामिल हैं। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन था तब उनके पास 126 थे। वैसे नीतीश का बीजेपी से मोहभंग होना पहली बार नहीं है। इससे पहले साल 2013 में भी बीजेपी से नीतीश अलग हुए। उस समय बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाया था, जिसके विरोध में नीतीश ने बीजेपी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी के साथ गठजोड़ किया। ऐसे में जब लोकसभा चुनाव 2 साल दूर हैं तो क्या नीतीश की कोशिश होगी कि वो 2024 में साझा विपक्ष के प्रधानमंत्री के चेहरा बने, क्योंकि इससे पहले भी कई ऐसे चेहरे रहे हैं जो ना तो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते थे और ना ही कांग्रेस से। बावजूद इसके वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। आइए आपको समझाते हैं कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो प्रधानमंत्री बने, जो कांग्रेस में भी नहीं रहे और भारतीय जनता पार्टी में भी न रहे। अभी तक के 6 प्रधानमंत्री हैं: मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। ये 6 के 6 प्रधानमंत्री नॉन बीजेपी, नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। क्या इसी तरह से नीतीश कुमार सोच रहे हैं कि अगली बार 2024 में क्या वो साझा विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री हो सकते हैं?
हालांकि याद होगा कि 2013 में भी वो ये कोशिश कर रहे थे और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया तो वो एनडीए का साथ छोड़कर चले गए। उनको उम्मीद थी कि वो एक बड़ा चेहरा बन पाएंगे मोदी के मुकाबले में, लेकिन वहाँ नहीं रहे और वापस लौट के एनडीए के साथ आ गए। राज्यपाल से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारे पास 164 विधायकों का समर्थन है, कुल 7 पार्टियां साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार बार बार जनता को धोखा देने का काम करते हैं। वो क्या अब क्या क्या कौन रहते हो सब छोड़ दीजिए ना, हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारे पार्टी के सब लोगों की राय थी कि भाई आप अलग तब सोच कर लीजिए भाई, उधर 3 पार्टी, अब 2 पार्टी इधर, 1 पार्टी इधर 5 पार्टी और सब मिलके 7 पार्टी एक साथ हो गए। हम लोग कि पूरे बिहार विधानसभा में एक अकेली पार्टी रहेगी भाजपा, बाकी जितने सदस्य और पार्टी जो है नीतीश कुमार जी को अपना नेता यानी महागठबंधन का नेता माना है। और सोचने वाली ये बात है कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में अगर आप देखें, हिंदी पट्टी में देखें तो भाजपा का अब कोई अलायंस पार्टनर नहीं रहा, एक भी अलायंस पार्टनर भाजपा का नहीं है। और ये तो इतिहास बताता है कि भाजपा जहां रहती है, जिसके साथ रहती है, उसको खत्म करने में लगी रहती है। और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जीते थे कि नहीं जीते थे? किसके कंधों पर जीत हुई थी? जब मोदी जी ने बिहार में 5 चरण में सघन प्रचार किया तो जीत हुई। 19 के लोकसभा चुनाव में किसके कंधों पर 14 लोकसभा की सीटें जीते थे? अपने कंधों पर क्या? तो जीते गए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। और आज आपने बिहार के मैंडेट का अपमान किया है, ये कौन सी बात है? बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की राजनीति ने अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर लिया है, खींच लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री पद पर नीतीश की नज़र है? ये पहला सवाल है हमारा कि क्या पीएम पद पर है नीतीश की नज़र। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या अब जातीय जनगणना की मांग तेज होगी? क्या जातीय जनगणना की मांग तेज होगी? और तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, क्या तेजस्वी नीतीश और लालू की साझी विरासत के वारिस होंगे? क्या तेजस्वी जो है नीतीश और लालू की साझी विरासत के? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व सांसद अली अनवर साहब, भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद बिहार से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और जेडीयू के प्रवक्ता मंजीत सिंह जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सिग्रीवाल साहब, सबसे पहले आपके पास आते हैं। नीतीश कुमार जी ने आज तो आपको अकेला छोड़ दिया बिहार में। आपके साथ अभी रविशंकर जी कह रहे थे कि मोदी जी के नाम पर चुनाव जीते, सरकार बनाई, और आज आपको अकेला छोड़कर चले गए। मन तो बहुत खराब हो रहा होगा आपका। नहीं, मन कहीं का खराब नहीं है। बिहार की जनता बीजेपी के साथ है। और मैं यह बताना चाहता हूं कि 2020 में भी जब चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने ही वोट दिया और वह माननीय मोदी जी के नाम पर वोट दिया। और मोदी जी जो सघन प्रचार कर करके जब इतने बहुमत जुटाए तब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे। और भारतीय जनता पार्टी अपनी नैतिकता के आधार पर बड़ी पार्टी होने के बाद भी माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और एक बार नहीं किया है। माननीय नीतीश कुमार जी को जब शुरू में 2000 में भी जब पहली बार 7 दिन के मुख्यमंत्री बने थे तो उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था। आज ये बीच में ठीक है कि 13 में उन्होंने गठबंधन तोड़ा, फिर 15 में हम लोगों के साथ आए, 17 में साथ आए। ये आना जाना उनका अगर नेचर ही बन गया हो तो ऐसे कुछ कहना नहीं है। लेकिन सारे चीजों का हिसाब किताब जनता रखती है और समय पर जनता उसका हिसाब किताब का जवाब देने का काम करती है। हमें कभी भी किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। या भ्रम में रह करके लोग अपने को भ्रमित हो जाते हैं और उनको लगता है कि नहीं मेरे वजह से सब है। आप क्या कर रहे हैं जनता नहीं देख रही है। आज यहाँ कल वहां, आज यहाँ कल वहां। आप जब इच्छा हो आप अपने बने रहें। इसके लिए हर डगड़ी के माने एक डगड़ी के बैंगन के जैसे इधर से उधर दौड़ना हमें लगे जनता के साथ अन्याय है या जनता के साथ धोखा है।
और बिहार की जनता, देश की जनता भी कभी धोखा नहीं बर्दाश्त करती, और बिहार की जनता तो कतई धोखा बर्दाश्त नहीं करती है। यह जनादेश के साथ धोखा है। जनादेश तो एनडीए को मिला था, जनादेश तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नीतीश कुमार के साथ मने था, और लेकिन उसके बाद भी जनता को यह धोखा दिया है। बिहार में भाजपा अकेले नहीं, बिहार में भाजपा पूरे जनता के साथ है, और जनता भाजपा के साथ है। समय आएगा, समय पर जनता भी बताएगी, और भारतीय जनता पार्टी भी उसका माकूल जवाब उस समय जनता के बल पर, जनता के साथ मिलकर के ऐसे गठबंधनों का देने का काम करेगी। सिग्रीवाल साहब, आपने जो बात कही है जी, आप ये पूरे से भी जी 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 आप बोलिए। बोलिए। हाँ, बात पूरी कीजिए, आप कुछ जोड़ रहे हैं? मैं केवल ये सवाल कर रहा था सिग्रीवाल साहब, आपने जो बात कही है बहुत बिल्कुल ठीक बात आपने बोली है, लेकिन जो जी मेरा सवाल ले लीजिए, फिर आप अपनी बात कह दीजिएगा। जो आपने बोला कि भाई जनता के साथ धोखा दिया और आपको साथ गठबंधन बनाया था, चुनाव लड़ा था, सरकार बनाई थी, लेकिन आपके इस पूरे भाषण को, बयान को क्या मैं 2017 के लिए भी इस्तेमाल कर सकता हूं? जब आरजेडी और जेडीयू ने चुनाव लड़ा था 2015 में और 2017 में, नहीं मैं आपको बताऊं, उस समय 2017 में कौन आया था? आपने उनके साथ बना लिया था। 17 में कौन आया था मैं यह बताना चाहता हूं। 2017 में भारतीय जनता पार्टी गई थी कि नीतीश कुमार जी स्वयं आए थे। उस समय तो बोले थे कि नहीं, मुझे अपराध हो गया, मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया, ये महागठबंधन के साथ जाकर करके राज्य में त्राहिमाम है, राज्य में एकदम विकास रुक गया है, राज्य में लूटपाट का फिर व्यवस्था माने खसोट चल रहा है, इसलिए हम पुनः एनडीए में हम आ रहे हैं। और आप स्वयं आए थे बन करके, और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने यह समझा था कि आपने गलती की है। उस समय महागठबंधन में जाकर के बिहार के साथ धोखा किया उस समय, फिर उस धोखा को आप फिर आगे नहीं करेंगे, लेकिन धोखा दर धोखा देने वाले को हमें लगता है कि कभी जनता माफ सर, आप 2015 में तो सर 15 को किसी भी परिस्थिति में हमें लगता है कि अपने असूल पर कायम रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक असूल के बाहर की बात है, असूल पर न कायम रहे। अपने उनके बातों को आप अगर पहले सुना दीजिए, नहीं मैं कहता हूं पहले उनकी बातों को सुना दीजिए। जब 2017 में गठबंधन छोड़ करके आए थे तो क्या क्या टिप्पणी इन्होंने माननीय लालू जी के ऊपर, महागठबंधन के ऊपर, इन लोगों के ऊपर क्या क्या टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी को जरा एक बार सुना तो दीजिए। क्या किया सुनाना चाह रहा था सर, समय भी नहीं किया था। अब वो हमने तो जब 13 में भी जनार्दन जी वो टिप्पणी सुना सकते हैं, हाँ टिप्पणी सुना सकते हैं, लेकिन वो टिप्पणी में वो भी है 2015 में बीजेपी ने क्या क्या बोला था नीतीश कुमार के लिए। आप तो डीएनए पूछ रहे थे उनका, 2015 के चुनाव में डीएनए पूछ रहे थे, और 2017 में उसको डीएनए को बदलकर एनडीए कर दिया। हमने नहीं 15 में आपने डीएनए पूछा नीतीश कुमार का? नहीं 15 में जब वो गए थे, 17 में जब वो आए, 17 में हम लोगों को लगा कि नहीं कुछ उसमें परिवर्तन हुआ होगा, व्यक्ति बदलता रहता है, लेकिन एक तो माने यह परिवर्तन ना होकर के उसको रिपीट पर रिपीट करना, एक धोखा देना, यह जनादेश के साथ धोखा, और जनादेश के साथ धोखा देने वाले को जनता कतई माफ नहीं करती। ये बात आपकी ठीक है। बिहार में न जनता कभी माफ किया है, न आगे कभी करने का काम करेगी। समय आने दीजिए, समय पर लोग हिसाब किताब चुकता करने का काम करेंगे। जी अली अनवर साहब, आपका बहुत स्वागत है। आपका लंबा संबंध नीतीश कुमार जी से, जेडीयू से रहा है, और जब 2017 में आपने जेडीयू छोड़ा तो जिस वजह से छोड़ा था, अब जेडीयू वापस वहीं पहुंच गया है, तो क्या मैं मानूं कि आप फिर से जेडीयू में शामिल होंगे? जो गलती नीतीश कुमार ने की थी, आपकी बात को नहीं मानते हुए उस गलती को सुधार लिया है, गलत कर रहा हूं मैं? त्रिवेदी जी, देखिए आज मुहर्रम है जी, मुहर्रम का जो दिन है वो वसूल के लिए बलिदान का त्याग का दिन होता है जी। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे नजरिए की जीत हुई है जी, और हम इसलिए अब हमसे ज्यादा खुश कौन होगा जी। तो जो बात 5 साल लगा, लेकिन हम उस समय भी यही बात कह रहे थे कि बीजेपी का जो तरीका है, उसकी जो फितरत है, जी, जिसके साथ रहते हैं उसको चबा जाते हैं जी। तो
चबाने लगे थे, आधा तो चबा ही गए थे। जी लेकिन अच्छा हुआ कि वो समझ गए इस बात को और उनको झटक दिया। अब रही बात, अभी सिग्रीवाल साहब हम लोग मित्र ही हैं जी और दोनों भोजपुरी स्पीकिंग के हैं, एक ही इलाके के हैं। जी लेकिन वो कह रहे थे मोदी जी की का फेस इतना ही प्रबल था, जी तो उन्होंने क्यों 2020 में नीतीश जी को अपना फेस बनाया? क्यों उनको उनका 45 होते हुए भी और अपना ज्यादा दुगना के करीब होते हुए भी क्यों उनको मुख्यमंत्री ड्राइविंग सीट पर उनको क्यों ये किया? क्या तो मजबूरी? गठबंधन का धर्म और निभाया जो ये- अनवर साहब, उन्होंने गठबंधन का धर्म निभाया, क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि भाई हम मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को ही रखेंगे। फिर आप कहते हैं कि बोला था चुनाव से पहले कि नहीं, नीतीश उसकी कुमार को क्या रखेंगे। मजबूरी थी? जी उसकी क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि बिना नीतीश कुमार जी के फेस के, देखिए त्रिवेदी जी, अभी हम किसी पार्टी में नहीं हैं। जी आप जानते हैं, जी। आप साथी हैं, हम भी लंबे समय तक पत्रकार रहे हैं, कोई जी। 25 साल तक। तो उस नाते हम ये कह रहे हैं कि मोदी जी का तो फेस 15 में सबसे बड़ा था। उस जी। समय उनके जो वादों की पोल भी नहीं खुली थी, तब बिहार में वो हार गए थे। मैंने जब ये गठबंधन बना था तो बीजेपी पराजित हो गई थी। तो ये किसमें? बीजेपी ने मान लिया, किसमें हार बल्कि गए थे? अपोजिशन ने भी ये किसमें? माना है। जी कभी अपोजिशन कभी ने- कभी बीजेपी अपोजिशन- कभी बीजेपी अरे पराजित नहीं भैया, हुई है अनवर साहब। सिग्रीवाल साहब, हम आपके बीच तो नहीं टोके ना सिग्रीवाल साहब। आता धैर्य हूँ रखिए। सिग्रीवाल साहब, एक बार आप अनवर साहब बोल रहे फिर आप लंबा बोले, हम बहुत धैर्य से ठीक है अनवर भाई बोलिए। सिग्रीवाल साहब अनवर हाँ। भाई को बोल रहे हैं। हाँ। बोलिए। तो हमारे बोलिए कहने अनवर का साहब, मतलब बोलिए। ये है क्या बोलिए? सिग्रीवाल साहब जी। कि देखिए नीतीश जी की जो पर्सनालिटी है, जो शख्सियत है, हमने विरोध भी किया उनका, लेकिन उनकी शख्सियत से ना आप इनकार कर सकते हैं, न मोदी जी इनकार कर सकते हैं और न कोई इनकार कर सकता है। तभी ना वो आदमी घुमा फिरा करके जी। मैंने 3 बार तो हो चुके, अभी चौथी पारी वो खेल रहे थे। जी। तो कहने का मतलब ये है कि उनका भी फेस वैल्यू है और बहुत तगड़ा है। और यही डर था कि आप लोगों ने, आपके यहाँ वो नहीं गए थे, वो पूरा किस्सा हम उस समय तो हम थे जेडीयू में, और नहीं भी होते तो एक पत्रकार के नाते सब लोग जानते हैं कि बीजेपी उनके पास गई थी, लगी थी उनके पीछे उनको हटाने में। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप लोग अभी महाराष्ट्र में किए, तो इसीलिए वो तो चेत गए, बल्कि कहिए कि महाराष्ट्र की घटना हो गई तो नीतीश जी ने इससे लेसन लिया कि अरे बाप, ये तो जिसके साथ रहते हैं और जिसके साथ उस समय वो चेते, अब ये नीतीश जी चेत गए कि देखिए ये इनकी सरकार को ये केने प्रकार ने जी। किस तरह से गिराया। अभी तो झारखंड बच गया, बच गया। आप लोग वहां भी ठीक है, शुरू हो गया। झारखंड पर चर्चा करते हैं अनवर साहब। मेरे साथ जी। जेडीयू के प्रवक्ता मंजीत सिंह साहब भी जुड़ गए। मंजीत सिंह जी, आपका स्वागत है। एक तो बधाई आपको कि एक ही दिन में फिर से सरकार बनाने का जो मौका आपने हासिल किया है। सरकार मतलब नई और चेहरा वही, तो आपने नीतीश कुमार जी को एक नए गठबंधन के साथ फिर से सरकार में बना लिया है। ये कितने कितने महीनों में आप बदलते हैं गठबंधन? कोई आपने बना रखी है टाइम लिमिट? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए था। गठबंधन धर्म चलाने की जिम्मेवारी केवल जनता दल यू की नहीं थी, बल्कि गठबंधन धर्म का पालन करने की जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी की भी थी जी। और भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन धर्म को पालन नहीं किया। क्या नहीं किया, और नीतीश समझाइए थोड़ा सा। बिहार के सबसे बड़े चेहरा थे और नीतीश कुमार बिहार के सर्वमान्य नेता है और मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने उनको माना। लेकिन 2020 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से जिस तरह से धोखा जनता दल यू को देने का काम किया और जिस तरह से चिराग पासवान पार्ट 1 को आगे करके चुन के जनता दल यू के सीटों पर लड़ाने की उन्होंने कोशिश की और जनता दल यू को नुकसान पहुंचाया। हमारे नेता के प्रति उनकी साजिश चल रही थी।
और पार्ट 2 के रूप में आरसीपी सिंह को अपनाकर जनता दल यूपी तोड़ने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी की थी, तो पहले यह भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जिस नेता को आपने भी मुख्यमंत्री माना, उसके साथ आप दगबाजी क्यों कर रहे थे, आप धोखा क्यों दे रहे थे, आप उनको किस तरह से डायलेमा में रखे हुए थे। इन सब बातों मंजीत जी देखिए, ये आरोप लगाने का वक्त अब मंजीत जी लोग कहेंगे कि अब तो हमने इस मंजीत जी में पहुंचे। मंजीत जी लोग कहेंगे कि अब आपने छोड़ दिया इसलिए ये आरोप लगा रहे हैं। ये तो 2 साल पुरानी बात है। 2 साल में तो नीतीश कुमार जी को और आपको भी समझ में आ गया होगा कि बीजेपी ने क्या किया। और फिर जनार्दन जी बता रहे थे 5 बार तो आपने प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा। और ये बात तो ठीक है ना, नीतीश कुमार भले ही सबसे बड़ा चेहरा हो, लेकिन हर बार आप किसी न किसी के साथ लड़ते हैं चुनाव। पिछली बार आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा था, इस बार बीजेपी के साथ लड़ा। अकेले चुनाव लड़ते नहीं है। चिराग जी कहते हैं अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। और यदि इतने बड़े नेता हैं तो आज सरकार बनाने की बात ना करते, कहते कि हम जाते हैं चुनाव के लिए। 2017 में जब नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दिया था तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचकर निमंत्रण दिया कि आप सरकार बनाइए। उस समय भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता कहां पर थी, और भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में आने के लिए उतावला थी। और आज भारतीय जनता पार्टी जनता दल यू और हमारे नेता पर आरोप लगा रही। आप तो उस समय जदयू में थे नहीं जी। आप तो मंजीत भाई, आप उस समय तो जदयू में थे भी नहीं। आप तो उस समय निर्दलीय थे। आप तो जदयू में तो बाद में आए और आप कह रहे हैं बात। हमको लगता है कि यह तो हमें लगता है कि जो जानकारी न हो। और आपने हमारे नेता के नहीं, बीच में कहाँ थे आप? क्यों फिर ज्वाइन किए बीच में? मंजीत भाई, जनार्दन जी बात ये व्यक्तिगत नहीं हो रही है। जनार्दन जी माफी चाहता हूँ, मांगने पर होता है। जनार्दन जी माफी चाहता हूँ कि ये व्यक्तिगत हम चर्चा नहीं करते है ना। बात जो हो रही है वो इशू की बात हो रही है। आपने अली अनवर साहब ने और मंजीत जी ने कहा कि भाई पार्टी का आपने गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, ये उनका कहना है। जी जी जनार्दन जी अब बोलिए आप। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि गठबंधन धर्म हमसे ज़्यादा कोई नहीं निभाता है जी। इन लोगों को मैं याद सिर्फ दिलाता हूँ, जब 2000 में पहली बार जब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे 7 दिनों के लिए जी। उस समय हमारे नेता ने झारखंड से घोषणा किया था कि हमारे वहाँ के नेता के रूप में नीतीश कुमार जी होंगे। इन लोगों को याद मैं सिर्फ दिला रहा हूँ। और उसके बाद भी उस समय भी बीजेपी की सीट ज़्यादा आई थी, समता पार्टी की सीट कम आई थी। उसके बाद भी हमने नेता के रूप में इनको मुख्यमंत्री का शपथ दिलवाया था। उसके बाद भी लगातार आप जब भी देखिए, जब हमारे सीट ज़्यादा भी हैं तभी हमने गठबंधन धर्म तो यही कहते हैं, गठबंधन धर्म का पालन हमसे ज़्यादा कोई नहीं करता है। हम तो मित्र को मित्रता के साथ कैसे निभाया जाए यह निभाने का काम हम सबसे ज़्यादा जानते हैं और सबसे ज़्यादा कर करके दिखाने का काम करते हैं। मेरे पास तो साक्ष्य है। आप तो कोई कह दीजिए कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ, एक भी कोई ऐसा एग्जाम्पल बता दीजिए, एक भी कोई सिंगल एग्जाम्पल बता दीजिए कि गठबंधन धर्म का पालन। हर जगह गठबंधन धर्म का पालन हुआ है और हमें करने के लिए वचनबद्ध और प्रतिबद्ध हैं। मान लीजिए हमारे सीट, हमें 74 सीट जीते, आप उस समय 43 सीट और 42 सीट जीते, फिर आपको हम नेता नहीं बनाते तब न गठबंधन धर्म की बात करते। हम उसके पहले भी, हम तो 2000 से लेकर कभी तक की बात करते हैं कि जहां नेता के रूप में स्थापित करने की बात हुई वहां भी हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी, आदरणीय आडवाणी जी और आज के दिन में हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी नेता के रूप में स्थापित कर करके बिहार के विकास के लिए, बिहार का विकास होता है, इसके लिए आपके साथ रह करके और मुख्यमंत्री के रूप में आप, हाँ हेलो जी 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 नहीं आप मैं याद दिलाना चाहता हूँ। जी और बिहार की जनता सारे नहीं है, आज सारे एहसान भूल गई है क्या? आज सारे एहसान याद दिला दीजिए आप। लड़ाई लड़ रहे थे सिग्रीवाल साहब, आज सारे एहसान याद दिला दीजिए आप। नहीं मैं तो याद दिला, एहसान नहीं, मैं एहसान याद तो होना चाहिए ना। याद नहीं रहेगा ना तो भ्रम होगा। यही गठबंधन धर्म है और गठबंधन धर्म का कैसे पालन किया जाता है वो हमसे सीखिए। भारतीय जनता पार्टी से सीखिए कि गठबंधन धर्म का कैसे पालन किया जाता है। हमें तो गठबंधन। मंजीत जी आते हैं, इस तरह हमारे दल को कमजोर करने की आपने कोशिश की है।
वैसे राजनीति में कोई सगा या फिर पराया नहीं होता। अपने फायदे के लिए राजनीति में किसी से भी गठबंधन कर लिया जाता है, और तो और यह पलटी कब कोई मार दे कहा नहीं जा सकता। आज भले ही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ गए हो, लेकिन 5 साल पहले जब जेडीयू आरजेडी का गठबंधन टूटा था, उसके बाद कैसी बयानबाजी दोनों दलों की तरफ से हुई थी, वो भी एक बार सुन लेते हैं। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता। हम रहे या मिट्टी में मिल जाए, रहे या मिट्टी में मिल जाए, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा। असंभव, अब ये संभव ही नहीं है, नामुमकिन। अब वो चैप्टर खत्म हो चुका, क्योंकि भरोसे को आप लोगों ने तोड़ा। का बहाना बना के, चादर ओढ़ के, न जाने भारत के राजनीतिक इतिहास में कितना बारी पलटी इन्होंने मारा है। इनको पलटू राम ही कहिए, राजनीति के ये पलटू राम है। जनता के कुछ ट्वीट्स भी हैं हमारे पास, उनको भी देख लेते हैं। बिहार में बाहर का तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कुर्सी पर एक बार फिर नीतीश कुमार। वहाँ नेहा झा ने ये ट्वीट किया है। साथी बल्लेबाज को रन आउट कराने में माहिर रहे हैं नीतीश कुमार, ये कमल पटेल का ट्वीट है। साथी बल्लेबाज को रन आउट कराने में माहिर रहे हैं नीतीश कुमार, ये कमल पटेल का ट्वीट है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी आसिफ इकबाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो लगातार ग्राउंड जीरो पर बिहार की जो सियासी हलचल है, भूचाल है, उस पर नज़र रखे हुए हैं, लगातार उस पर काम कर रहे हैं। सुबह से वो इस पर बातचीत कर रहे हैं। आसिफ साहब, अब सारा जो होना था बदलाव हो गया, चाय के प्याले में तूफान तो आ गया है। अब जो मंत्रिमंडल की शपथ होनी है या नीतीश कुमार जी की एक बार फिर से ताजपोशी होनी है, उसका कोई कार्यक्रम बना है? और कैसे सरकार बनेगी, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा, कुछ आइडिया है? बिल्कुल अभी भी तैयार हो चुकी है और कल दोपहर के 2 बजे राज्यपाल निवास में मंडपम हॉल में कल इन लोगों के शपथ ग्रहण समारोह होंगे और उसकी विधिवत जानकारी आरजेडी के ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके बताई गई है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कल शपथ लेंगे 2 बजे। तो मतलब साफ हो गया कि तमाम तरह की अटकलों पर विराम भी लग गया कि हो सकता था, ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कल नहीं होगा, परसों होगा या 2-3 दिन के बाद होगा। तो इन तमाम अटकलों पे विराम लगा है और कल ही शपथ होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कल इंटरेस्टेड ये है कि सीएम और डिप्टी सीएम की तो बात कह दी गई, लेकिन बाकी सहयोगियों के लिए क्या क्या करना है, इस पर अभी रसाकसी होनी है या ये कह लें कि मंथन होना है। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी को विधानसभा स्पीकर का पोस्ट दिलाना चाहते हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार चाहते हैं कि आरजेडी को नहीं बल्कि कांग्रेस को विधानसभा स्पीकर का पद मिले। दूसरी तरफ आपको बताऊं कि सीपीआई माले भी इस मंत्रिमंडल में शामिल होगा, सीपीएम भी शामिल होगा और जीतन राम मांझी की जो अहम पार्टी है वो भी शामिल होगी। 165 लोगों के आपने समर्थन पत्र तो दे दिए नीतीश कुमार ने, लेकिन अब 165 लोगों को एडजस्ट भी करना है। किस किस तरीके से, किस किस पार्टी से कैसे कैसे लोगों को एडजस्टमेंट होगा, कौन कौन से विभाग किसको किसको मिलेगा, इस पर अभी बहुत माथापच्ची होनी है। और ये कह लें कि इस पर रसाकसी अभी जारी है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जीतन राम मांझी के घर पे विधायकों का बैठक चल रहा है। वहां कांग्रेस पार्टी में अजीत शर्मा अपने तमाम विधायकों से मिल रहे हैं, भक्तचरण दास उनके साथ होंगे और साफ तौर पे आरजेडी में लोग विधायक आ रहे हैं और जा रहे हैं। यहाँ पे अभी भाई वीरेंद्र अभी निकले हैं और उससे पहले तमाम विधायक निकले यहाँ से। कांग्रेस के भी कई सारे विधायक थे, डॉक्टर शकील अहमद जो है वो यहाँ पे थे, वो भी चले गए। तो मतलब साफ समझिए कि विधायकों के मंथन और अभी नीतीश कुमार के यहाँ भी जो उनके सबसे विश्वस्त मंत्री हैं श्रवण कुमार और विजय चौधरी, वो उनके साथ मौजूद थे। आसिफ साहब, एक बात समझाइए कि आरजेडी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आपने जैसा कहा, जो आपको सही खबर है कि कांग्रेस की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष होगा, तो क्या मैं ये मानूं कि हाथ तो मिला लिए हैं, दिल नहीं मिले हैं? अभी भरोसा नहीं है आरजेडी पर कि विधानसभा अध्यक्ष का पद दे दिया जाए? जी, सबसे बड़ी चीज क्या है कि नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार को चाहे जो भी कह ले, लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि रामविलास पासवान के बाद अगर सच में कोई मौसम वैज्ञानिक है तो वो नीतीश कुमार है और उन्होंने साबित भी कर दिया एक राज्य में। और बार बार ये बीजेपी भी सवाल कर रही है, तमाम लोग सवाल कर रहे हैं
कि उनके पास कभी भी उनके पास बहुमत नहीं रही है, पूर्ण बहुमत नहीं रही, उसके बावजूद वो 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार की राजनीति की नब्ज पहचानते हैं वो। दूसरी तरफ ये भी वो जानते हैं कि इस बार वो कांग्रेस को अधिकतर प्राथमिकता दे रहे हैं। आज आप सोचिए कि अगर जब उनको वहां पे राज्यपाल भवन भी जाना हुआ तो सिर्फ अजीत शर्मा नहीं गए, बल्कि अजीत शर्मा के साथ मदन मोहन झा भी थे, डॉक्टर शकील भी थे। तो मतलब साफ है कि अब हर चीजों में चाहते हैं नीतीश कुमार कांग्रेस की प्रायोरिटी हो, कांग्रेस अगर भाई रहेगी तो वो यहाँ न लेकिन दिल्ली में उनकी मदद करेगी, ये बात उनको पता है। और कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है इसमें, और वो चाहते हैं कि जब अगर हम विपक्ष में जा ही रहे हैं तो फिर सबसे बड़ी पार्टी को ही हम अपने साथ रखें, ये ज्यादा आगे के लिए भी मुफीद रहेगा। और ये भी मैं आपको बताऊँ, आपको सुबह मैंने कहा था कि इस पूरी पटकथा शायद अगर हम लोग नायक की बात करें तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बनाने वाली जो है वो सोनिया गांधी है, क्योंकि सोनिया गांधी ने लालू यादव से भी बात की और नीतीश कुमार से, क्योंकि लालू यादव भी तैयार नहीं थे। अगर आप अंदर खाने की बात पर चर्चा करें तो लालू यादव भी तुरंत तैयार नहीं होते नीतीश कुमार के नाम पे, क्योंकि नीतीश कुमार एक बार उनको गहरी चोट दे चुके हैं और खुद भी आप बाइट भी आपने चलाया, आपने सुनाया कि किस तरीके से लालू यादव उनके बारे में क्या समझते थे, क्या कहते थे। तो इसलिए लालू यादव के लिए भी बहुत फूक फूक के चलने वाली करती थी, इसलिए उन्होंने तेजस्वी को बहुत समझाया, तेजस्वी ने भी तमाम चीजों को समझा और इसकी जिम्मेदारी सोनिया गांधी ने निभाई। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए, अपडेट करते रहिएगा हमें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजीत साहब, आसिफ साहब जो मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं वो कह रहे थे कि मौसम वैज्ञानिक हैं नीतीश कुमार जी, लालू यादव ने उन्हें पलटू राम कहा, सिग्रीवाल साहब कह रहे हैं कि वो भरोसेमंद नहीं है, और खुद नीतीश कुमार जी ने कहा गठबंधन तोड़ते वक्त कि दोबारा आना नामुमकिन है, असंभव है। ये असंभव क्यों संभव हो गया मंजीत जी? जी मंजीत जी से शायद कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। जनार्दन जी आप समझाइए, जो अनवर साहब ने भी कहा, हमारे आसिफ साहब ने भी कहा, मंजीत जी ने भी कहा कि ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको नीतीश कुमार चाहिए ही। आपने खुद ने कहा 2000 में भी बनवाया, 2017 में भी बनवाया, फिर 2020 में भी बनवाया, तो ऐसी क्या मजबूरी? शुरू से नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। आपको मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, और अभी जो आपने टिप्पणी सुनी है उनकी भी कि मैं माटी में मिल जाऊंगा लेकिन कतई आरजेडी के साथ नहीं जाऊंगा, यह टिप्पणी है एक ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति का जो आज मैंने कल मुख्यमंत्री था और आज भी महागठबंधन में मैंने चेंज कर करके पलट करके दूसरे जगह मुख्यमंत्री बनने जा रहा। यह व्यक्ति यह भी अपने लिए नहीं, यह बिहार वासियों के लिए धोखा की बात है। बिहार वासी इसको बड़ा बारीकी से सुन रहे हैं और बारीकी से इस पर समीक्षा भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि आप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। आपको अगर यह वास्तव में अगर उनके मन में था तो 20 में जो जनादेश आया एनडीए के नाम पर, आप रिजाइन कर देते, अब चले जाते चुनाव में, बिहार की जनता को कहते कि मैं चूंकि अब एनडीए के साथ नहीं रहना चाहता हूं, आप मुझे अगर मुझे आपसे प्यार है तो मुझे आप समर्थन देने का काम करिए। और आपने तो बिहार के जनता को कहा है कि इस अंतिम बार मेरा यह चुनाव है। बिहार में घूमते हुए आप अंतिम चरणों में जो आपने कहा है, जो यह सब बिहार की जनता इसको बखूबी याद कर रही है। आज सब याद कर रहे हैं कि आपने क्या क्या चीजें कही है उस समय और आज क्या कर रहे हैं। हमें कहेंगे कुछ, करेंगे कुछ, कहनी और कथनी में जब अंतर होगा तो फिर हमें लगता है कि विश्वास टूटता है। और यह विश्वास तोड़ने का इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है, जिस तरीका से विश्वास को चकनाचूर करने का काम किया गया है। हमें कहते हैं कि आपको बढ़ाने में महागठबंधन का कोई रोल रहा है क्या? महागठबंधन ने कभी आपको तरजीह दिया है क्या? और महागठबंधन की बातें अभी आप सुन रहे थे, माननीय लालू जी अभी आपके बारे में बता रहे थे कि क्या किस तरीका से, उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं कर सकता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर से निश्चित रूप से नीतीश जी को मैं व्यक्तिगत तौर से ज्यादा मैं सम्मान करता, लेकिन आज जो जिस तरीका से चरित्र है, जिस तरीका से काम है, जिस तरीका से राजनीति में एक बदबू देने का काम किया जा रहा है, बदबूदार राजनीति को बनाया जा रहा है, वह राज्य के हित में नहीं है, वो राज्य के विकास के हित में नहीं है, राज्य के जनता के हित में नहीं है। राज्य में आज किस तरीका से, आज चाहे कोरोना की बात हो, चाहे पूरे गरीबों को कल्याण के लिए आज सभी गरीब कल्याण योजना चल रही हो, अन्य योजना चल रही हो, अन्य योजनाओं पर जिस तरीका से भारत सरकार सिग्रीवाल साहब करके राज्य को अलग तरीका से
जी। हर सुविधा देने का काम करे आपके माध्यम से, और आप उसको नीचे तक ले जाने में आपने धोखा दिया है। आपको पता नहीं है कि इसके बाद नीचे तक कहां से ले जाइएगा। जिनका चरित्र ही है, जो जंगल राज की बात आप ही करते थे कि जंगल राज है, जंगल राज करने वाले लोग हैं। यह देश की जनता इनके साथ चैन से नहीं रह सकती, राज्य की जनता इसके साथ सकुशल नहीं रह सकती। वो अपहरण रूपी धनधा यहाँ, और उद्योग भी अगर बिहार में है तो अपहरण का उद्योग है, लूट का उद्योग है, अपहरण और लूट के बीच में फंसा हुआ बिहार है। और उसके बाद आप फिर कैसे चले गए? हमें लगता है कि यह सोचने के पर विवश व्यक्ति हो जाता है कि जाने का कारण क्या हुआ, क्यों चले गए। जी, जब एक जनार्दन जी कि मिट्टी में मिल जाएंगे, जी, वह सालों पहले मात्र कहते हैं, और साले भर के अंदर आप तुरंत उसको स्वीकार कर लेते हैं। कहां से है भाई बात, ये पता नहीं लग रहा। जनार्दन जी, आपको लोग भले आदमी कहते हैं, आप भले आदमी तो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है आप भोले आदमी भी हैं। अब ये सब बातें आप 2017 में उनको समझ गए थे कि जो उनके दोस्त के साथ छोड़ के चले गए। और फिर सोचिए 2017 से पहले 2013 में भी नीतीश कुमार जी ने एनडीए का साथ क्यों छोड़ा था? क्योंकि प्रधानमंत्री के तौर पे आपने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया था। आप क्यों बार बार भरोसा करते हैं उन पर? जी सही नहीं, अब भरोसा के साथ धोखा नहीं देना चाहिए। जब राज्य को और किसी भी स्तर पर भरोसा हो तो भरोसा के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। और जो कोई धोखा करता है तो समय भी माफ नहीं करता है। मंजीत जी आ गए हमारे साथ। मंजीत जी से हमारा कांटेक्ट कम हो रहा है। नहीं करते हैं इसे भरोसा पर धोखा देने वाले को। जी मंजीत जी, मेरे सहयोगी आसिफ साहब बोल रहे थे नीतीश कुमार जी को मौसम विज्ञानी, लालू यादव जी ने उनको पलटू राम कहा, सिग्रीवाल साहब कह रहे हैं कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और खुद नीतीश कुमार जी ने गठबंधन तोड़ने के बाद कहा कि असंभव है, नामुमकिन है कि मैं इस आरजेडी के साथ फिर से आऊं। तो ऐसा क्या हुआ? देखिए, हमने तो पहले ही कहा कि जनता दल यू महागठबंधन धर्म का पालन कर रहा था, और महागठबंधन धर्म में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने महागठबंधन धर्म को नहीं निभाई, एक सहयोगी दल जिसको स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने आज तक 2005 से लेकर अब तक मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी को माना, वह 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश की थी, वह साजिश अब बिहार के जनता के सामने आ चुका है। जी। पहले तो भारतीय जनता पार्टी को उस साजिश के ऊपर यह बताना चाहिए कि जो सर्वमान्य नेता जिसको भारतीय जनता पार्टी ने ही माना, उनके कद को छोटा करने के लिए उनके पार्टी को हराने की 2020 में क्यों कोशिश की गई। और चिराग पासवान जी जब उनके कोटा में थे, भारतीय जनता पार्टी को सीट देना था, हमारे कोटा में हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी थे, तो भारतीय जनता पार्टी को यह चाहिए था कि चिराग पासवान जी का एकोमोडेट करना, लेकिन एक साजिश भारतीय जनता पार्टी ने की। जनता दल यू के सारे उम्मीदवारों कैसे हारे, उसकी रचना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रची गई। और यही नहीं, बल्कि चिराग पासवान को से मिलकर उनके जितने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं मिला, लोजपा के टिकट पर लड़ाई। मंजीत जी, आपकी बात को मैं सही मानता हूं। मुझे मंजीत जी, मैं एक छोटा सवाल जानना चाहता हूं। मंजीत जी, धोखा तो पहले भारतीय जनता ठीक पार्टी है, ने किया। मैं आपकी बात को सही मानता हूं। जनता दल यू के साथ धोखा किया। सर, एक सवाल मैं जानना चाहता हूं आपसे। बताना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात, ठीक है मंजीत जी, कद को छोटा करने का काम किया है। ठीक है मंजीत जी, ये सिग्रीवाल जी से पूछेंगे। आपकी बात को मैं सही मानते हुए आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ये बात आपको सही में पता था कि बीजेपी ने इस तरह से किया है, नीतीश कुमार जी का साइज कट करने की कोशिश की, तो 2020 में आप क्यों मुख्यमंत्री बने? कोई ऐसा तो था नहीं कि पहली बार बन रहे, आप छोड़ देते उनको, जय श्री राम कर देते, उनका बाय बाय कर देते। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को नेता बना। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी कोई मजबूत ताकत नहीं है, कोई नेता नहीं है। अरे उनके पास 77 एमएलए हैं, आपके पास 45 एमएलए हैं। 2020 में चुनाव लड़ी जी, और चुनाव के पीछे इन्होंने जो साजिश किया, जिस साजिश का पर्दाफाश अब हो चुका है कि किस तरह से नीतीश कुमार को इन्होंने नेता भी माना और उनके खिलाफ इन्होंने साजिश भी किया, यह तो पूरे बिहार और देश की जनता जान चुकी है। जी, अच्छा एक सवाल का जवाब दीजिए मुझे। ठीक है, भरोसा किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस भरोसे के, उस विश्वास को तोड़ने का काम किया है। जी,
देखिए, एक ये बात ठीक है, इस पर मैं जनार्दन जी से पूछूंगा, लेकिन एक सवाल का जवाब और दीजिए कि 2013 में एनडीए छोड़कर नीतीश कुमार चले गए थे नरेंद्र मोदी के नाम पर, और उनको लग रहा था कि शायद वो प्रधानमंत्री पद के चेहरे बन जाएं, नहीं बन पाए, या क्या हुआ? अब 2024 के लिए उसी करीब करीब उतने ही समय पर आप फिर एनडीए को छोड़कर चले गए हैं। तो क्या आप अब पटना की बजाय नीतीश कुमार जी की नज़र दिल्ली पर है और वो प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले में अपने आप को विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मान रहे हैं? ये लड़ाई पटना की नहीं है, दिल्ली की है। 7 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अब क्या फर्क पड़ रहा है उनको? 8 बार रहे, 7 बार रहे। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी वह सबसे देश में योग्य मुख्यमंत्री हैं, और ये मटेरियल भी है। निश्चित रूप से हमको गर्व हो रहा है इस विषय को कहने में। और भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है, 14 का जिक्र करती है। 2015 में जिस समय भारतीय जनता पार्टी की बहुत लहर थी, लेकिन 14 के बाद 15 में आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री लालू प्रसाद यादव जी मिलकर हम लोग आरजेडी के साथ लड़े। महाअभियान भारतीय जनता पार्टी की चली, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी को 2015 में चुनाव में हारनी पड़ी और महागठबंधन की सरकार बनी थी। इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलना चाहिए कि क्षेत्रीय पार्टी की क्या ताकत है, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त करने की बात कर रहे थे जी। या किस महागठबंधन धर्म की बात करते हैं? सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हैं? प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं नीतीश कुमार? भारतीय जनता पार्टी नहीं पढ़ा है। हम लोगों को नैतिकता की पाठ भारतीय जनता पार्टी से नहीं पढ़नी। मंजीत जी, आप कुछ मत पढ़िए बीजेपी से। रचा उस ये बात छिपी हुई है, किस तरह से सत्ता में आने के लिए ये ललायित रहते हैं, दूसरे राज्यों में किस तरह। मंजीत जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। या कोई छिपी हुई बात नहीं है। मंजीत जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या 2024 के लिए नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की लड़ाई लड़ रहे हैं और उस ट्रेन में बैठ गए हैं राजधानी से, पटना से दिल्ली के लिए? अभी तो हम बिहार में महागठबंधन में नई सरकार बनाए हैं, और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद फिर उन परिस्थितियों पर भी सभी जो राजनीतिक दल हमारे विपक्ष के हैं एकजुट होंगे। आने वाले दिनों पर उस विषय पर भी पूरा देश भी विचार करेगा, सभी विरोधी जो पार्टी है इस देश में वह विचार करेगी। जी जनार्दन जी, जितना मंजीत जी ने कहा है उसका मतलब है कि आपने उनकी पीठ में छुरा घोंपा और नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की। अब आप बताइए। मैंने समराइज कर दिया उनकी बात को। मंजीत जी, ऐसा ही है ना? देखिए, दिक्कत यही है कि दिक्कत है कि वर्षों बाद यह बात सामने आई, वर्षों बाद याद आई। ये याद शुरू में आना चाहिए। जनार्दन जब जी, आपके अंदर नैतिकता होती, जब आप यह बात कर आपके अंदर नैतिकता हो, नहीं सिंह साहब, जनार्दन जी को सुन लीजिए। जब आपके अंदर नैतिकता होती तो आप उस समय नहीं, तो आप उसी समय नहीं बनते ना। आप उस समय बन गए, आपको लगा कि उस समय धोखा, तो 2 साल के बाद आपके यह जांच में आया कि धोखा दिया गया है। 2 साल का पहले नहीं आया था यह, 2 साल में आया यह। नहीं, मैं कहना चाहता हूं, जब 2 साल में आया आपको, और 13 की बात आप करते हैं, 13 के पहले तो मैं तो पहले भी कहा हूं, मैं 2000 की बात मैं कर रहा हूं। 2000 में आप कहां खड़े थे, और 2000 में इस स्थिति में कौन खड़ा करने का काम किया? आप धोखा की बात करते हैं। धोखेबाज को हमेशा धोखा ही दिखता है। आप धोखा की बात मत करिए। भारतीय जनता पार्टी का वसूल है, जो हम कहते हैं सो करते हैं, और जो कहे हैं सो करेंगे। हमारे कहने और करने में कोई अंतर नहीं होता है, और हम तो सबके साथ और सबके विकास की बात करने वाले लोग हैं। यह हमारा मूल मंत्र है। यह हमारे देश के प्रधान सेवक के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जो स्वीकार किया है, उनका यह मूल मंत्र है, और वह उसी आधार पर देश को आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप इस जनार्दन जी नहीं कर सकते हैं। जनार्दन जी, मंजीत जी ये कह रहे हैं, जनार्दन जी, मंजीत जी ये कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि जो आप कहते हैं वो आप करते हैं, लेकिन जो आप नहीं कहते वो जरूर करते हैं। यह बात उनके जहन में हो सकता है, तो जो जिसकी जैसी भावना, जैसी प्रभु मूर्त देखी तीन तैसी, आपकी भावना ही वही है। आपकी भावना वहीं से शुरू हुई है, और इसलिए आपने वही चीज को देखा है। हमारी भावना यह नहीं है। हमारी भावना राज्य की जनता है, राज्य का विकास है, और राज्य के विकास में कहीं कोई कोताही नहीं होगा, और कहीं कोई कोताही करेगा तो फिर उसमें कहीं कोई समझौता नहीं होगा। किसी भी स्तर पर
राज्य का विकास सर्वोपरि है, राज्य का सर्वांगीण विकास और राज्य की जनता का सम्मान यह भारतीय जनता पार्टी के लिए सर्वोपरि है। कल भी था, आज भी और कल भी रहने वाला है। हम इससे किसी भी लेवल पर सिंह साहब कोई छोटा सा कमेंट, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चाहता हूं कि आप कोई लास्ट कमेंट करना चाहते हैं। जनता के साथ है, बहुत छोटा सा। राज्य की सिंह साहब जनता ठीक के साथ है, मंजीत जी। राज्य की जनता के साथ हम हैं और राज्य की जनता के लिए हम हर कुछ करने का काम करेंगे। राज्य सर्वोपरि भारतीय जनता पार्टी के लिए राज्य की जनता सर्वोपरि है। ठीक है, राज्य की ठीक है जनता के जनार्दन साथ जी। कोई धोखा करेगा तो उसको कतई हम बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। आप धोखा पार्टी के साथ कर सकते हैं, आप धोखा जनार्दन जी जनता के ठीक साथ है, आप करिएगा, मेरे पास तो वक्त फिर भारतीय जनता पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं ये आपको बताना चाहता हूं। और गठबंधन धर्म हम सबसे ज्यादा निभाने वाले लोग हैं। आपने गठबंधन धर्म का पालन न किया है न करना जानते हैं। हम गठबंधन धर्म पर चलने वाले लोग हैं और उस पर चलने का काम किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त अभी इजाजत नहीं दे रहा है। जनार्दन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, मंजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया, अली अनवर साहब और आसिफ मेरे सहयोगी रहे, उनका सभी का बहुत शुक्रिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या प्रधानमंत्री पद पर है नीतीश कुमार की नज़र। ये सवाल आपसे पूछा था, इस पर 80% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है और 20% लोग इसके पक्ष में नहीं आए। यानी 80% लोग समझते हैं कि आज जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है वो पटना के लिए नहीं, दिल्ली के लिए है। अब राजधानी में बैठकर पटना से दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं नीतीश कुमार। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, हमारे सहयोगी की बात सुनी, जनता की बात सुनी। अब आखिर में छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय व्यू। तुम लिट्टी में चोखा प्रिय, ये संगम है अनोखा प्रिय, कभी ना दूंगा धोखा प्रिय, ये साथ है अनोखा प्रिय। फाइनली कल वाली लिट्टी पक के तैयार हो गई है। टाइम थोड़ा लगा क्योंकि नीतीश बाबू की घड़ी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही डायरेक्शन में चलती है। हम लोग समय के साथ चलते हैं और सुशासन बाबू समय को साथ लेकर चलते हैं। जेडीयू का तीर आरजेडी के लालटेन पे क्या लगा कि ट्विटर वाली चिड़िया फड़फड़ाने लगी, पटना और दिल्ली में मोबाइल रिंगटोन गुनगुनाने लगी। ये सुनती हो, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेन धारी। वैसे एक बात तो है, सुशासन बाबू में वो गुण है कि वो फटे हुए दूध को भी सुई से सिल सकते हैं। जिससे दुश्मनी हो उसे गले मिल सकते हैं, एक जगह बैठे बैठे हिल सकते हैं और बिना कमल के भी खिल सकते हैं। इधर मौसम विज्ञानी के बेटे अब कहाँ जाएंगे। दिल्ली के चक्कर में पटना का टाइम वेस्ट हो गया, अब बैठ के भुजा खाएंगे। बूझे। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।